हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद, इसका पार्ट नंबर 8 क्लियर कर चुके थे, अच्छे से डिस्कस कर चुके थे, इस लेवल तक कर चुके थे कि एग्जाम का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है नहीं। और आज उसी का जो कंटिन्यूअस पार्ट है, पार्ट नंबर 9 आज यही होगा। और पार्ट नंबर 9 हम कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 7 और ऐसे ही नहीं देख पाए हैं तो उसे पहले उसका एनालिसिस कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट समझ आएगा। वैसे ये नया टॉपिक है तो वैसे भी समझ आ ही जाएगा। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार से फैल रहा था, किस प्रकार से भारत राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहा था, किस प्रकार से भारत की जनता में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो रहा था। तो इस संदर्भ में हम लगभग इस टॉपिक तक कर लिए थे। थोड़ा देख लेते हैं, पिछली क्लास का रिवीजन भी कर लेते हैं। हम लोगों ने ये प्रथम विश्व युद्ध, रॉलेट एक्ट 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ये हो गया था, खिलाफत आंदोलन हो गया। आज होगा असहयोग आंदोलन। इससे पहले हम देख लेते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि खलीफा था एक तुर्की का, और तुर्की पर 1919 में अंग्रेज के द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। और यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा तुर्की का विभाजन करके अनेक क्षेत्रों को, यानी कि तुर्की के अलग अलग भाग करके, और यूरोप के जो विजित देश था, जो देश जीता था प्रथम विश्व युद्ध में, उसमें वो बांट लेता है। तो यहाँ पे मुसलमानों के द्वारा भारत में एक आंदोलन किया जाता है जिसे हम बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। और ये खिलाफत आंदोलन का जो इतना बड़ा मूवमेंट हो गया था, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हुआ। खिलाफत आंदोलन के बाद होता है असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन। इसी असहयोग आंदोलन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं क्या था ये असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, चलिए तो शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 तक। देखिए, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। हालांकि ये बात पूरी तरीके से सच कह सकते हैं, लेकिन जब पहली बार हुआ था, यानी कि प्रस्ताव जिसके द्वारा पेश किया गया था, वो महात्मा गांधी जी नहीं थे। फिर भी असहयोग आंदोलन का का नेतृत्व महात्मा गांधी जी की थी, ये बात सत्य है। और यह प्रथम जन आंदोलन था। जन आंदोलन का क्या मतलब होता है? तो जन आंदोलन का मतलब वो होता है जैसे कि वैसा आंदोलन जिसमें सारे लोग वहां का पार्टिसिपेट करें, सारे लोग मिलकर के उस आंदोलन को आगे बढ़ाए, चलाए, यानी कि लोगों के द्वारा एक मूवमेंट, यानी कि सब लोग उस आंदोलन में जुड़े, उसी को बोलेंगे जन आंदोलन। क्या बोलेंगे? जन आंदोलन। इस आंदोलन के यानी कि असहयोग आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे। पहला कारण क्या था? खिलाफत का मुद्दा। ये जो हुआ था खिलाफत आंदोलन, ये वाला। इसके बाद पंजाब में जो हुआ था, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके विरोध में कार्रवाई करना, ये दूसरा कारण। इसके बाद स्वराज की प्राप्ति, ये सारे कारण थे असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने के। असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने के कारण क्या क्या था? पहला तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो भी अपराधी था उसको सजा दिलाना, उसके बाद जो मुआवजा वगैरह जो भी है वो सिस्टम, उसके द्वारा एक आयोग का स्थापना करना, ये था पहला। उसके बाद खिलाफत आंदोलन जो हो रहा था, इस आंदोलन का ये भी मुद्दा था कि इस आंदोलन के असहयोग आंदोलन के द्वारा खिलाफत आंदोलन का मुद्दा को फिर से उजागर किया जाए। इसके अलावा स्वराज की जो प्राप्ति है ये हो पाए, ये सब था इसका कारण। यानी कि इस सब चीजों के कारण, यही सब कारणों से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो जन आंदोलन समझ गए होंगे, वैसा आंदोलन जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करें उसे बोलेंगे हम लोग जन आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम डिटेल्स में इसे समझते जाएंगे और इसको कवर करते जाएंगे, और बाद में ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से समराइज कर लेंगे इस वीडियो को। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया। पहला, असहयोग का मतलब पहले हम समझ लेते हैं कि असहयोग का मतलब क्या होता है। असहयोग का मतलब होता है, सिंपल सा है, सहयोग का उल्टा है। यानी कि हम किसी का सपोर्ट कर रहे हैं और तो उसे सहयोग बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे, कोऑपरेट बोलेंगे। लेकिन हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे तो बोलेंगे असहयोग, यानी कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। यानी कि हम सहयोग नहीं करेंगे। किसका सहयोग नहीं करेंगे? भारतीय है तो भारतीयों का तो करेंगे ही, लेकिन किसका नहीं करेंगे? तो अंग्रेज का जो भी सिस्टम है, अंग्रेज का जो भी वस्तुएं हैं, वो सारी चीजों का सपोर्ट हम नहीं करेंगे, यानी कि सहयोग उसमें नहीं करना, इसी को बोलेंगे असहयोग। तो इसका क्या क्या इसका रणनीति था, क्या इसके द्वारा कार्यक्रम अपनाया गया था, ये देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला था रणनीति कार्यक्रम,
प्रथम, अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने के लिए, नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसक कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधियों तथा अवैतनिक यानी कि जिसे वेतन नहीं मिलता था उस पदों का त्याग, सरकार तथा गैर सरकारी सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूल कॉलेज इसका बहिष्कार मतलब होता है बॉयकॉट करना। क्या बोल सकते हैं हम? बॉयकॉट करना। जैसे कि कुछ दिन पहले एक मूवमेंट चला होगा, आप लोग को याद होगा, जिसमें चाइना के प्रोडक्ट को यानी कि चाइना के जो माल आते थे, वहां से वस्तुएं आती थी, उसको बॉयकॉट किया जाता था कि चाइना का वस्तु है हम नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे इस समय पे हुआ करता था कि अंग्रेज का वस्तु है हम नहीं खरीदेंगे, भारतीयों के द्वारा बोला जाता था। अंग्रेज का ये चीज है हम नहीं करेंगे, अंग्रेज का कॉलेज है हम पढ़ने नहीं जाएंगे, अंग्रेज का स्कूल है हम वहां पे कुछ भी नहीं करेंगे, अंग्रेज के द्वारा नौकरी दिया जा रहा था जिसमें वेतन उतने अच्छे नहीं थे हम वो भी नहीं करेंगे, अंग्रेज के द्वारा उपाधि दिया जाता था, उपाधि कहने का मतलब कोई टाइटल, जैसे महात्मा गांधी जी को महात्मा बोला गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोला गया, यानी जितने भी उपाधियां थी, केसरी हिंद की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर जो नाइटहुड की उपाधि टैग दी थी वो वाली उपाधि, तो जितने भी उपाधियां थी यानी कि टाइटल्स, उस टाइटल्स को क्या किया गया, मतलब इनका क्या बोलेंगे इसको, अरे त्याग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? त्याग। चलिए, तो ये सारी चीजें किया जा रहा था, तो बहिष्कार किया जा रहा था यानी बॉयकॉट किया जा रहा था इन सब चीजों का। तो विधान परिषद के चुनावों का, विदेशी वस्तु का, इसके बाद सरकारी कॉलेज स्कूल का और गैर सरकारी समारोह का, सरकारी समारोह का, साथ साथ मेसोपोटामिया में नौकरी करने वाले नौकरी से इनकार किया जाता था। मेसोपोटामिया में नौकरी करने का मतलब वही यानी कि बिना वेतन के यानी कि जबरन मजदूरी जिसको हम बोल सकते हैं, उस सब का इनकार करना था, उन सबों को इनकार करना यानी बहिष्कार करना था। ये सब इसका पहला तो ये मुख्य लक्ष्य टारगेट था, कार्यक्रम था कि ऐसा हम करेंगे, पहला ये। दूसरा क्या करेंगे, अच्छा हम स्कूल टैग दिए तो हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसके लिए हम अलग से स्कूल बनाएंगे। हम वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, तो हमारे पास वस्तु तो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम ये सोच लिए कि हम तुम्हारे किसी और का बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे, तो ये इसका क्या मतलब है कि किसी और का बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे, मतलब खुद को बनाना आना चाहिए ना, तभी ना हम नहीं खाएंगे। तो कहने का मतलब हम वस्तु तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वस्तु होना चाहिए जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो वस्तु बनाया जाएगा। तो दूसरा में क्या होगा, रचनात्मक कार्य के अंतर्गत न्यायालय का स्थापना के स्थान पर यानी कि जो कोर्ट होता था उस कोर्ट के स्थान पर पंचों का फैसला को माना जाएगा। उसके बाद विद्यार्थी की पढ़ाई जारी राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज की स्थापना, ताकि सरकारी स्कूल कॉलेज में बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी का पढ़ाई जारी रह सके। यानी कि स्कूल को तो बहिष्कार कर चुके हैं, लेकिन फिर से तो हम स्कूल बनाना पड़ेगा ना, तब ना बच्चे पढ़ पाएंगे। उसके अलावा स्वदेशी को अपनाना, वही सारी वस्तुएं जो अपने देश में बनती थी उसको हम यूज कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई वस्तु, यूरोप में बनाई गई वस्तु को हम यूज नहीं कर सकते थे ये। उसके बाद चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, इसके तहत किया क्या गया था कि एक स्वराज कोष बनाया गया था, एक स्वराज कोष बनाया गया था। उस स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 1 करोड़ रुपया देख लेते हैं कितना रुपया, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था और 20 लाख चरखा को पूरे भारत में बांटना था। तो स्वराज कोष के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए या फिर कितने रुपए जारी कर इकट्ठा करना था, जमा करना था 1 करोड़ रुपया, और इस रुपए से क्या करना था, चरखा को बांटना था पूरे भारत भर में। तो ये सारा चीज इसका कार्यक्रम था कि इस तरीके से हम कार्य करेंगे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हम करेंगे। अब होगा असहयोग आंदोलन की प्रारंभ यानी कि शुरुआत। किस प्रकार से असहयोग आंदोलन शुरुआत होती है, तो इससे पहले हम इसका एक क्वेश्चन लिख लेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ओके, इससे एक क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, यानी कि सीधा लिखेंगे मुख्य कारण। मुख्य कारण तो यही है मुख्य कारण, खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकारी गड़बड़ यानी कि जो भी वहां पे किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके विरुद्ध में न्याय का प्राप्ति, उसके बाद स्वराज की प्राप्ति। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन के तहत 2 कार्यक्रम का उल्लेख करें, यानी कि कार्यक्रम, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम। तो कार्यक्रम सिंपल है कि पहले में बहिष्कार करना था और दूसरे में रचनात्मक कार्य कर करके यानी कि खुद से उसका निर्माण करना था, ताकि बहिष्कार किया जाए इसलिए संभव हो पाए, ताकि हमारे पास तभी संभव हो पाएगा जब हमारे पास कुछ वस्तुएं रहेंगी, स्वदेशी वस्तुएं रहेंगी। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से परफेक्ट क्वेश्चन बनते हैं।
और यहाँ पे ये भी करेंगे कि द्वितीय कोष में यानी कि द्वितीय कार्यक्रम में ये शामिल था कि स्वराज कोष के तहत तिलक स्वराज कोष के तहत 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था। तो ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है। अगर एग्जामिनर आया भी और क्वेश्चन बनाएगा भी तो इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बना सकता है, क्या ही बनाएगा इससे। चलिए नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किस प्रकार से प्रारंभ होता है। तो इसे देखने से पहले तो ये देख लीजिए कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 जनवरी 1921 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कब होता है? 1 जनवरी 1921 को। इसको हम डिटेल्स में देखते हैं अलग पेज में। उसके लिए हम आपके लिए अलग से पेज में लिख के लाए पहले से, ताकि ज्यादा समय बर्बाद ना हो। चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म दिया गया था, वो देख लेते हैं पहले। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से हुई। तो 1 अगस्त 1920 तिलक की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु? तिलक की। इस तिलक की मृत्यु के बाद यानी कहने का मतलब था कि असहयोग आंदोलन जो था ये 1 अगस्त 1920 को होना था, लेकिन तिलक की मृत्यु हो जाती है इसी दिन को। इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाता है। लेकिन आप लोग से अगर पूछा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो अगर ऑप्शन में 1 अगस्त 1920 है तो 1 अगस्त 1920 टिक करके आइए, ताकि ये प्रूवन है। इसके बाद बिहार में इसका क्या संदर्भ था? बिहार में असहयोग आंदोलन किस प्रकार से कार्यरत था? तो बिहार में जो था, ये सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसका केंद्र कहाँ था बिहार में। तो बिहार का केंद्र था पटना, और यहाँ पे एक भाषण दिया जाता है शौकत अली के द्वारा, मोहम्मद शौकत अली के द्वारा। और इस भाषण कब दिया जाता है? 3 अप्रैल यानी कि 3 अप्रैल 1920 को। और इसमें सबसे पहली बार ये कहा जाता है कि हम लोग असहयोग आंदोलन शुरुआत करने वाले हैं। तो ये भाषण किसके द्वारा? मोहम्मद शौकत अली के द्वारा दिया जाता है। देखिए इतना डिटेल्स में आपको कोई नहीं बताने वाला है, खासकर 10th लेवल में। 10th लेवल में इतना डिटेल्स जरूरी भी नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप लोग 10th के बाद नहीं पढ़िएगा बिल्कुल। तो ये सारी चीजें अगर अभी से रिकॉल कर पाइएगा तो आप लोग अगर भविष्य में एनडीए वगैरह दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट ये हो जाती है। चलिए तो इसलिए हम डिटेल्स में जाने का कोशिश करते रहते हैं। हालांकि हम ऐसा भी कर सकते थे कि जैसे कि हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में समझ लिए कि खिलाफत आंदोलन क्या था, खिलाफत में असहयोग आंदोलन, इसके बारे में इसमें हम डिटेल्स में समझ लिए कि असहयोग आंदोलन में क्या क्या था और असहयोग आंदोलन का कारण क्या था। ये सारी चीजें हम पढ़ लिए। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, लेकिन हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जितना डिटेल्स हो सकता है उतना डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो असहयोग आंदोलन का ये आपको यही फायदा होगा इस चैनल पे कि आपको डिटेल्स में सारी चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आप कोई शॉर्टकट लगा रहे हैं असहयोग आंदोलन ये सारी चीजें थी, बात खत्म, ऐसा नहीं। असहयोग आंदोलन का जितना भी टर्म है, जितना भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, ये सारे फैक्ट्स आपके लिए लाया जाएगा। बाकी याद करना और याद करवाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी दोनों है, दोनों मिलकर के याद करेंगे। चलिए ये असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत है, ये शुरुआत नहीं बोल सकते हैं, हाँ ये ऐसा समझिए कि जो असहयोग आंदोलन है सबसे पहली बार प्रस्तावित किया गया बिहार में ही, और किसके द्वारा? मोहम्मद शौकत अली के द्वारा एक भाषण दिया गया और इसी में बोला गया कि असहयोग आंदोलन शुरुआत किया जाएगा। इसके बाद अच्छा, इसका विरोध भी किया गया था, यानी कि असहयोग आंदोलन का विरोध किया गया था बिहार में 3 लोगों के द्वारा। एक व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम और फिरोज शाह खान। हम ये नाम क्यों याद कर रहे हैं? हम नाम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि ये सारे नाम आगे के चैप्टर में यानी कि आगे के टॉपिक्स में आने वाले हैं। हसन इमाम का नाम बिल्कुल ही आएगा। तो सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम और सरफराज हुसैन खान, ये तीनों ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार में असहयोग आंदोलन का शुरुआत करते हैं। इसके बाद बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया था। हम बताए थे कि कॉलेज वगैरह बंद कर दिया जाता था ना, तो कॉलेज वगैरह बंद करने के बाद से कॉलेज तो कुछ खोला जाएगा। इस तरीके से बिहार में 6 फरवरी 1920 को बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया जाता है। और इस बिहार विद्यापीठ के जो प्रिंसिपल को क्या लिखेंगे हम लोग? प्रधानाध्यापक। प्रिंसिपल के जो प्रधानाध्यापक थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार विद्यापीठ कॉलेज का जो स्थापना था, कॉलेज ने बोलेंगे बिहार विद्यापीठ का स्थापना 6 फरवरी 1920। इस तरीके से बिहार में ये सारी चीजें चलती है। अच्छा, ये फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिहार में प्रिंस ऑफ वेल्स, जो वहां का राजकुमार था ब्रिटिश का, प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध कौन किए थे? ऐसे बोल सकता है की थी या किए थे। तो एक व्यक्ति थी, एक महिला थी जिनका नाम था सरला देवी। क्या नाम था? सरला देवी। ये सरला देवी 22 दिसंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स बिहार आता है तो यहाँ पे उसकी क्या करती है? विरोध करती है। तो ये सारी चीजें थी बिहार के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार के बारे में इतना काफी है, वैसे और देखेंगे। 1 मिनट।
हाँ, तो बिहार के बारे में क्या था कि इसका जो पहली बार भाषण दिया गया था शौकत अली के द्वारा, ये 3 अप्रैल 1920 को। तो ये सारी चीजें इसके बाद। अच्छा, इसमें एक टर्म था, ये भी देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम उस पेज को अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ पाएगा। देखिए, आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी के नेतृत्व में, याद रखिएगा आप लोग, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 जनवरी 1921 को। बाकी बात आपको याद करना होगा, आंदोलन का शुरुआत हो जाता है 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। चलिए इसके बाद संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन अभूतपूर्व सफलता मिली। इसका क्या मतलब है कि ऐसा सफलता पहले कभी नहीं मिली थी, ऐसा सफलता मिला असहयोग आंदोलन में। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं छात्रों द्वारा कॉलेज एवं स्कूलों का बहिष्कार जारी रहा, यानी कि सारे लोग मिलकर के बहिष्कार जारी रखे, बॉयकॉट जारी रखे। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय, जैसे कि राष्ट्रीय विद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे संस्था का गठन किया गया। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े बैरिस्टर अपनी वकालत को छोड़ करके इस आंदोलन में भाग लिए। और प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 को, हम बताए थे उस समय पे डेट दिसंबर वाला, लेकिन वो दिसंबर वाला नहीं है, वो दिसंबर में आएंगे भारत में, लेकिन अभी कहाँ है, ये इंडिया में आते हैं मुंबई में, और यहाँ पे इनका हड़ताल किया जाता है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ इसका स्वागत किया जाता है, इन्हें विरोध किया जाता है। और प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आते हैं, 17 नवंबर 1921 को। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। और यहाँ पे कहाँ पे आते हैं, बम्बई में। कहाँ पे, बम्बई पे। और यही बम्बई में इनका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, यानी कि बहिष्कार इनका किया जाता है, बहिष्कार नहीं सब इनका राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ इसका स्वागत किया जाता है, प्रिंस ऑफ वेल्स का। इसके बाद सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए, यानी कि बोला गया कि ये आंदोलन क्या है, इलीगल है, और 30,000 आंदोलनकारी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के विरोध में गांधी जी सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करने की धमकी दिया, लेकिन सरकार उसके बीच सरकार को इससे कोई फर्क पड़ा नहीं, और 30,000 लोगों को क्या कर लिया था, वो गिरफ्तार कर लिया था। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, याद रखिएगा, एक चौरा चौरी नामक जगह है। चौरा चौरी में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922, डेट याद रखेंगे, 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मी की जान ले जाती है। देखिए हुआ क्या था कि रैली समझते हैं ना, जैसे कि कोई पार्टी वगैरह होता है तो उसकी रैली गोरखपुर के चौरा चौरी में हो रही थी, और इसमें हुआ क्या कि पुलिस के द्वारा इसका विरोध किया गया, फायरिंग में इसका विरोध किया गया, और भीड़ क्या गया कि जितने भी लोग थे वो सारे चले गए पुलिस स्टेशन में, और उस पुलिस स्टेशन का नाम चौरा चौरी। और इस पुलिस स्टेशन में 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मी को सब मार देते हैं, यानी कि जो पार्टी के समर्थक या फिर जो बोलेंगे चौरा चौरी जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र के लोग के द्वारा 22 पुलिसकर्मी को मार दी जाती है। गांधी जी समझ गए कि जनता अभी व्यापक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के तैयार नहीं थे, कहने का मतलब वो धमकी एक बार दे चुके हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हम शुरुआत कर देंगे, लेकिन गांधी जी एक अहिंसावादी थे, वो झगड़ा लड़ाई नहीं चाहते थे, इसलिए वो असहयोग आंदोलन के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए वो रेडी नहीं थे, क्या कि इतना मारकाट पहले से हो रहा है। फलतः 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के निर्णय अनुसार आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। आंदोलन शुरुआत 1 अगस्त 1920, और ये बंद कब हो जाती है, 1922 को। गांधी जी के निर्णय अनुसार ये आंदोलन स्थगित यानी बंद कर दिया जाता है। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गांधी जी को गिरफ्तार करके और यहाँ पे 6 सालों की सजा सुनाई जाती है। तो किस प्रकार से हुआ कि गांधी जी गिरफ्तार हो गए, असहयोग आंदोलन बंद हो गया। असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित के कारण गांधी जी की गिरफ्तारी के फलस्वरूप खिलाफत का मुद्दा सब चीज दब जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो जाती है, सांप्रदायिकता का बोलबाला हो जाता है, न ही स्वराज प्राप्त होता है, न पंजाब में जो वो हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें दोषियों को सजा मिल पाता है। ये सब कुछ नहीं होता है, लेकिन एक चीज हो जाता है कि इतना बड़ा जो
महान उपलब्धि हासिल किया कि जितना भी लोग था वो सब एक साथ एक आंदोलन के लिए रेडी थे, ये बात का पता चल गया था। विश्वास जागृत हुआ, समूचे देश में पहली बार एक साथ आंदोलन हो उठा, पूरे देश एक सूत्र में पिरोने भाषा की हिंदी को मान्यता मिला और चरखा करगा यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट थे, सॉरी क्या बोलेंगे उसको, जो हाथ से बनाया जाता है वह हस्तकला, क्या हस्तकला, इसको बढ़ावा मिला, स्वदेशी को बढ़ावा मिला इस असहयोग आंदोलन से। तो मार्च 1922 को महात्मा गांधी जी को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और 12 फरवरी 1922 को इन्हें क्या दिया जाता है, ये आंदोलन क्या कर दिया जाता है, बंद किया जाता है। चलिए एक बार एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी और जेल यानी कि क्या संबंध है। महात्मा गांधी जी को सबसे पहली बार जो जेल हुआ था ये 1908 में साउथ अफ्रीका में, जब वो वकालत करने गए थे, वकालत करने के लिए गए थे साउथ अफ्रीका में, तो वहीं पे 1908 में पहली बार जेल होता है। उसके बाद 10 अप्रैल 1919 को जेल होता है पलवल रेलवे स्टेशन पे। इसके बाद जो अभी हम बताए थे मार्च यानी कि 10 मार्च 1922 को जेल होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक पत्रिका लिख रहे थे वो यंग इंडिया, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा ये एलिगेशन लगाया गया। एलिगेशन कहने का मतलब, एलिगेशन मीन्स आरोप लगाया गया कि यंग इंडिया पत्रिका में वो जो है गांधी जी ये युद्ध को भड़का रहे हैं, तो इसके लिए उन्हें 6 साल के कारावास का सजा दिया गया। लेकिन हेल्थ का शिकायत दर्ज करके 1924 में महात्मा गांधी जी जेल से बाहर आ गए। तो महात्मा गांधी जी की जेल की कहानी ये रही 1908, 1919, 1922, 1908, 1919, 1922। चलिए एक कांड हुआ था बीच में ही, वो भी देख लेते हैं। फुलवाड़ी शरीफ में खलीफा हम बताए थे, खलीफा तो पहले से गुस्सा था अंग्रेजों से, तो खलीफा पड़ा था 1920 में फुलवाड़ी शरीफ के एक मुस्लिम को खलीफा का पद। गांधी जी से पहले प्रस्ताव दिया था। कहने का मतलब 1920 में सबसे पहले प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति था खलीफा। कहाँ का खलीफा था ये, पटना, यानी कि पटना में ये फुलवाड़ी शरीफ। अगर आप पटना स्टेशन जाते हैं तो वहां पे फुलवाड़ी शरीफ से होकर आपको जाना पड़ता है। महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया, नारा यह था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज, ये नारा था 1 वर्ष के भीतर स्वराज, ये नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये सारी चीज के बारे में हम जाने हैं, आप लोग नोट्स रेडी करिएगा और इतना टफ है नहीं ये, एक बार बस रिकॉल करिए, याद हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हो गया असहयोग आंदोलन खत्म। अब होगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जो गांधी जी धमकी दिए थे अंग्रेजों को कि हम असहयोग आंदोलन शुरुआत कर देंगे, तो उसी असहयोग आंदोलन को हम शुरुआत करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इससे जो भी क्वेश्चन वगैरह बनते हैं कि असहयोग आंदोलन का परिणाम किस प्रकार हुआ, चौरा चौरी हत्याकांड क्या था 5 फरवरी 1922 को, असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ 12 फरवरी 1922 को, ये सारी चीजें के बारे में आप खुद से क्वेश्चन बना के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।